दोस्तों कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। एफडी, शेयर मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों। आपको मिनटों सेकंडों में हर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पता लग जाता है दोस्तों। लेकिन जब बात आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो हमारे पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो रह जाते हैं। इसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइम की इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट भारत सरकार की एक योजना है। आप पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर कहीं पर भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आपका पैसा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास नहीं बल्कि सीधा भारत सरकार के पास जाता है। बैंक सिर्फ एक कह सकते हैं कि हेल्पर की तरह यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों। पीपीएफ में आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप यह नहीं है कि एक अकाउंट आपने एसबी में खुलवा लिया, दूसरा पीएनबी में, तीसरा पोस्ट ऑफिस में खुलवा लिया, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। कहीं भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक ही पीपीएफ अकाउंट अलाउड है। एक ही पीपीएफ अकाउंट आप कहीं पर भी खुलवा सकते हैं दोस्तों। एनआरआई लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इसमें आप जॉइंटली अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। आपको इंडिविजुअल ही अकाउंट ओपन करवाना होगा, यानी कि सिंगल बंदा ही इसमें अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। माइनर भी खुलवा सकता है लेकिन गार्जियन के बिहाव पर खुलवा सकता है। मोटी मोटी ये बात है दोस्तों कि आपका जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 सालों की एक स्कीम है दोस्तों। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अब 15 साल के बाद आपका जितना भी पैसा बनेगा वो मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो भी बिना किसी टैक्स की। क्योंकि ये जो आपकी स्कीम है वो साथियों ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आती है, यानी कि एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करती है। यानी जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा और जो पैसा ग्रो कर रहा है या ब्याज जो आपको मिल रहा है वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। तो ये एक बेहतरीन पॉइंट है। ये स्कीम आपको बिल्कुल टैक्स फ्री रहने वाली है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 15 साल फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट होते हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि मान लो आज अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया, आज दोस्तों है 21 जुलाई 2025, तो 21 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये मेरा पहला साल नहीं होगा, ये मेरा 0th ईयर होगा। और 31 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक ये दोस्तों मेरा एक साल पूरा करेगा और 31 मार्च 2041 में ये अपना मैच्योरिटी पीरियड जो है वो पूरा करेगा। और ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये फाइनेंशियल ईयर वाइज आपका साल जो है वो काउंट होता है। अच्छा, अब हर साल हम इसमें कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों इसके ब्याज की, तो आज की डेट में भारत सरकार इसका ब्याज 7.1% दे रही है दोस्तों। अब बात आती है कि मेरा ब्याज मेरे को मिलता कैसे है। अब एफडी में तो मान लो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट किया तो 7% के हिसाब से आपको 1,07,000 से कुछ ऊपर रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन पीपीएफ में ब्याज कैसे मिलता है, तो पीपीएफ में दोस्तों मान लो अब 2025 चल रहा है तो 31 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया एक फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए मैंने पहले 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर 10,000 रुपए और फिर 20,000 रुपए ऐसे इन्वेस्ट किए। अब इसमें भी आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि एक साल में आप 1.5 लाख रुपए तो डाल सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पूरे साल में सिर्फ 12 बार ही डाल सकते हैं। अब चाहे वो आप एक महीने में एक बार ही कर लो या पूरे साल में कर लो, ये चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हो, लेकिन साल में सिर्फ 12 बार ही डाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों ब्याज की। एक साल में आपने जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया उसके बाद जितना भी आपका पूरे साल में ब्याज बनेगा वो 31 मार्च को आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। मान लो आपने एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाया 27 जुलाई 2025 को, अब इसका जो ब्याज है पूरे साल का आपको 31 मार्च 2027 में मिलेगा और इसके बाद अगला ब्याज आपको 31 मार्च 2028 में मिलेगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें आपको जो पैसा डालना है अपने पीपीएफ अकाउंट में वो आपको 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में डालना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो आपका ब्याज काउंट करेंगे वो उसी अमाउंट पर करेंगे जो आपने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में डाली है। उदाहरण के लिए मान लो आज 1 जुलाई है और आज मैंने 1 लाख रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में डाल दिए और ओपन करवा लिया। अब आपने क्या किया, 6 जुलाई को 1 लाख रुपए और डाल दिए। अब आपको जो जुलाई महीने का ब्याज मिलेगा वह आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर ही मिलेगा, ना कि 2 लाख का मिलेगा। अब जब अगला महीना अगस्त आएगा तो आपको 2 लाख के हिसाब से ब्याज
ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके पीपीएफ अकाउंट के 15 साल पूरे हो गए हैं। अब मैच्योरिटी के टाइम आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। या तो आप सरकार को ये बोलो कि सारा पैसा मुझे मूलधन प्लस ब्याज के समेत दे दो, वो आप ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है, अच्छा उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी आपको तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आपको पता है मेरी वीडियो संडे को आती है, तो संडे के बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसके बाद में रिकॉर्डिंग, उसके बाद में दोस्तों एडिटिंग होती है। बहुत एनर्जी और टाइम इसमें निकल जाता है। किसकी वजह से? ताकि आप घर बैठे बैठे एक सच्ची और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो प्लीज एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों। और हाँ, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना, चाहे यही लिख देना कि दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन पीपीएफ। ये मेरे लिए इतना काफी है। तो ये आपसे छोटी सी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट थी। तो अब आते हैं वीडियो पर। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ये रहता है कि अगर आप मैच्योरिटी के टाइम ये आप सोच रहे हो कि यही जो मूलधन प्लस ब्याज मुझे 5 साल के लिए और इन्वेस्ट करना है, तो आपका अकाउंट 5 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप मैच्योरिटी के टाइम पर आपको मिलने वाले मूलधन प्लस ब्याज को आप 15 साल के लिए और इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैंने जैसा कि शुरू में बताया आपको कि मिनिमम आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। और मान लो अगर आपने बीच में कोई साल ऐसा निकाल दिया जिसमें आपने पूरे साल में एक भी रुपया इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ये आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ 50 रुपए पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लो आपने 2 साल लगातार इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपको 2 साल बाद 100 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जो मिनिमम इसकी रेंज होती है यानी कि 500 रुपए, वो पर ईयर लिमिट के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करने जरूरी है। 1000 रुपए वो, और 100 रुपए आपकी पेनल्टी, यानी कि टोटल 1100 रुपए इसमें डालने पड़ेंगे। इसके बाद आपका ये जो अकाउंट है वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। अब बात आती है जी कि क्या मैं इस अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकता हूं या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इस पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो, मगर ये लोन आपको तभी मिलेगा जब आपके जो पीपीएफ अकाउंट है उसको खुले हुए कम से कम 3 से 6 साल हो गए हैं। उसके बाद ही आपको इस पर लोन मिलेगा, और यह भी उतना ही मिलेगा जितना आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, उसका 25% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। और जितना भी ब्याज आपको पीपीएफ अकाउंट के ऊपर मिल रहा है उसका 2% और बढ़ाकर आपको लोन के ऊपर ब्याज जो है वो आपको लगने वाला है। बात करते हैं दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब आपका पीपीएफ अकाउंट को खुले हुए 5 साल हो जाएंगे, इसके बाद आप इसे बंद करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है, या तो आपको इसी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं 5 साल के बाद। लेकिन भगवान ना करे ऐसी नौबत किसी को आए। बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर करने की। तो आपको एक बैंक से दूसरी बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में आप इस अकाउंट को इजीली ट्रांसफर करवा सकते हो। अब इस पीपीएफ अकाउंट का नुकसान क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। यह पीपीएफ अकाउंट की स्कीम है वो 2014 से चलती आ रही है, और 2014 में इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.7% मिला करता था। लेकिन आज ये ब्याज दोस्तों 7.1% आपको जो ब्याज है वो इस पर मिल रहा है। अब इसमें मान लो आज आपने अकाउंट ओपन करवाया और आपके अकाउंट को 5 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया कि आज से 5 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको 6% कर दिया। अब आपको ब्याज जो है वो 6% के हिसाब से मिलने लग जाएगा। और उसके 5 साल बाद अगर सरकार ने इसे और कम कर दिया, यानी कि 5% कर दिया, तो 5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलने लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं दोस्तों ये सरकारी स्कीम है, यानी कि अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में जाकर खुलवाएंगे तो यह पैसा आपके बैंक के पास ना जाकर सीधा सरकार के पास जाएगा, और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी सरकार की तरफ से मिलेगा दोस्तों। तो यह 100% सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और यह इन्वेस्टमेंट आपके उस गुल्लक की तरह है जो कभी नहीं टूटेगी दोस्तों। यानी कि आप 15 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकती है दोस्तों। अब कई लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इससे अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, 14-12% का इंटरेस्ट रेट है वो जो देखने को वहां मिल रहा है। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ये चीज। मैं दोस्तों आपको ये नहीं कह रहा कि आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दोस्तों पीपीएफ में इन्वेस्ट करो या ये खराब है अच्छी है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखो। कुछ पैसे आप एफडी में डालो, कुछ पीपीएफ में डालो, कुछ म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ आपको जहां आपका मन कर रहा है वहां डाल दो। लेकिन एटलीस्ट आपको एक अच्छा जो इंटरेस्ट रेट है, अच्छा ब्याज जो है और अच्छा पैसा आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलना चाहिए दोस्तों। तो पीपीएफ अकाउंट
अकाउंट में 15 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाता है। आज से 15 साल बाद अगर आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या कोई भी शादी के लिए या कोई भी और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो मैं पैसा कहाँ से लाऊं। तो ये आज आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कल को बड़ा अमाउंट आपको देकर जा सकती है दोस्तों। तो आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करवाने का सोच सकते हैं। किसी भी पास की बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आप दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऑनलाइन मेथड भी मिल जाएंगे इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करवाने के दोस्तों, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दें दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।